हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वाई मैथ सोल्यूशन। आज हम बात करने वाले टेबल यानी कि सारणी की, ठीक है, जो कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपके पास वैल्यूज़ होती है ना कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, है ना। ऐसे कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, ये सब की जो वैल्यू होती है ना, ये आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कुछ एक मेथड लेके आए हैं, ठीक है, जिससे कि हम टेबल चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और इजी सा मेथड है। ठीक है, जैसे देखिए ये टेबल चार्ट बना हुआ है ना, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, कुछ एकदम इजी सा है। ठीक है, करना क्या है, हमको 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर राइट कर लेनी है। ठीक है, क्या 0 1 2 3 4, है ना। इसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो हमको करना है इसमें सब में 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। और इसके बाद सबको कर देना है रूट में। ठीक है, सबको क्या कर देना है, सबको कर देना है रूट में। ठीक है, सबको हमने रूट में कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो जब हम जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जीरो आता है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जीरो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वन तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, लेकिन यहाँ पे फोर को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको टू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या टू का स्क्वायर है। और ये जो ये देखिए यहाँ पे टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि 1/2 यहाँ से मिल रहा है ना। रूट में 1/2 का मतलब क्या है कि 1/√2 ऐसा कुछ मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4 है, तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 3 क्या होगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे मिलने वाला क्या, 4/4 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपको मिली है ना, ये वैल्यू है साइन थीटा की। किसकी है, साइन थीटा की। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, और साइन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन की वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। ठीक है, जो यहाँ पे आई हुई है। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 है, यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, साइन 45 डिग्री यानी कि 45 की डिग्री जो क्या है 1/√2 इसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू जो क्या है √3/2 है ना। यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो इजीली ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जैसे साइन की हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको कॉस की चाहिए। ठीक है, तो कॉस के लिए हम कुछ करना नहीं। ठीक है, एकदम इजी सा है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसको अपोजिट कर देना। ठीक है, ये यहाँ से राइट करना है। ठीक है, 1, फिर यहाँ से √3/2, फिर यहाँ से 1/√2, फिर यहाँ से 1/2, और यहाँ से फिर 0। ठीक है, यानी कि ये 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, 30 डिग्री की वैल्यू 3/2 हो गई, है ना। और इसकी क्या 1/2 45 की, और 1 यहाँ पे 1/√2 45 की, और 1/2 क्या ये 60 डिग्री की, और 0 हो गई 90 डिग्री की। ठीक है, ऐसे आपने कॉस का निकाल लिया। ठीक है, अब बारी है टेन थीटा की। ठीक है, देखिए जो टेन होता है ना, उसके साथ एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आपको लेनी, तो इन दोनों को अपान में करना होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए आप 0 बाई क्या करेंगे, 0/1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपको, जब 0 में आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए हमने कॉस का निकाल रखा है। ठीक है, देखिए कॉस का हमने निकाल रखा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, कॉस का हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कॉस का हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो क्या मिला हमको, कॉस का यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे √1/2, तो यहाँ भी हमारे पास रूट में 1/2 है, यहाँ 1 है, हमारे पास भी 1 है, यहाँ 0 हमारे पास भी 0 है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम वैल्यू देखिए जो निकाल रहे हैं वो क्या है, सही है, परफेक्ट है। ठीक है, अभी हम टेन की निकालते हैं। ठीक है, टेन की जैसे हमें क्या करना है, हमें साइन अपान कॉस करना है। ठीक है, यानी कि साइन की वैल्यू अपान में कॉस की वैल्यू, तो 0/1 क्या आएगा आपको, इनफाइनाइट आएगा,
जीरो आएगा, ठीक है। क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है हमको? जीरो मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 1/, है ना, डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, इससे 1/√3 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/√3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1/√2 1/√2 दोनों कट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए √3/2 है, √3/2 डिवाइडेड 1/2, यहाँ 2 कट हो गया, क्या गया, यहाँ पे आपको मिलेगा √3 मिलेगा, क्या मिलेगा? √3। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 0/1, 0/1 का मतलब क्या है? 0/1 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। जैसे कि हम किसी भी नंबर में, सॉरी, 1/0, ठीक है। क्या? 1/0, ठीक है। 1/0 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट है। जब भी हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, सारे वैल्यू इक्वल है ना। अब हमको चाहिए किसकी? अब हमको वैल्यू चाहिए कॉसेक की, ठीक है। देखिए कॉसेक की हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। कॉसेक की जो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब जो कॉसेक की वैल्यू हमारे पास है ना, देखिए कॉसेक जो है, ठीक है, ये क्या, साइन का अपोजिट है, ठीक है। कॉसेक क्या है? साइन का अपोजिट है ना। तो साइन की वैल्यू जो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी? देखिए साइन की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे, साइन की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। अब 0 का अपोजिट हमको करना है, ठीक है। कॉसेक चाहिए हमको ना, कॉसेक थीटा चाहिए। 0 का अपोजिट करेंगे आप, क्या आएगा? 1/0 आएगा, ठीक है। और 1/0 का मतलब क्या है? 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से आपको मिल गया इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? 2/1, ठीक है। 2/1 का मतलब क्या? सीधा सीधा 2 है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/√2 है, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसका अपोजिट आप करेंगे तो आपको मिलेगा √2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद √3/2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/√3 मिलेगा। और 1 है यहाँ पे, तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, है ना। यानी कि जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 और 1। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ क्या है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 2, 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, ठीक है। सेम वैल्यू है। अब देखिए कॉस थीटा की निकल गई, तो अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालना है सेक थीटा की, ठीक है। सेक थीटा की कैसे निकलती है? सेक थीटा का निकालने का दो तरीका है, ठीक है। एक क्या है, एक आप क्या करो, कॉस थीटा का जैसे हमने साइन का लिखा था ना, तो उसके बाद कॉस का किया था, जिससे आप देखिए इधर से आपने लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या? इधर से आप लिखना शुरू कर दीजिए 1, है ना। इसके बाद √2/3, इधर से √2, इधर से 2, और इधर से इनफाइनाइट, ठीक है। एक तो ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, और एक ये है कि ये सेक जो है ना वो कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो कॉस की वैल्यू आप अपोजिट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए कॉस की वैल्यू 1 है, इसका अपोजिट 1 होगा। यहाँ देखिए √3/2, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3 आएगा। यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे क्या है? √2 आया है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए 2 आया है। यहाँ पे हाँ, इसका यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे इधर से ऐसे करके निकालिए या फिर उसका अपोजिट कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। जैसे भी आप चाहे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट बच रहा है, ठीक है। वो क्या है? कॉट का, ठीक है। तो कॉट का भी देखिए, कॉट का भी जो फाइंड करने की वैल्यू मेथड है, ठीक है, वो क्या है? कॉट जो होता है ना वो tan का अपोजिट होता है। क्या? tan का अपोजिट, ठीक है। तो tan की वैल्यू हमारे पास है ना, tan की वैल्यू, इसका अपोजिट करेंगे हम, क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो हमारे पास √3 आएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो 1 आएगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√3 आएगा। और इसका क्या आएगा? जब आप इनफाइनाइट का अपोजिट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या?
आपको मिलेगा 0, ठीक है। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास, ठीक है। देखिए सारी सेम टू सेम मैंने फाइंड कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट √3 1 √1/√3 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आप भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे, बहुत ही इजी है, ठीक है। और आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और ये देखिए आपका कंप्लीट टेबल चार्ट यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना, जिसमें हमने सारी वैल्यूज़, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सबकी वैल्यू हमने फाइंड करके आपको दिखा दी, ठीक है। ऐसे आप भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।